उत्तराखंड दृष्टि में आपका स्वागत है एक नए सेशन के साथ। तो आज का हमारा सेशन है। तो हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ था डीएलएड का। तो उसमें जो उत्तराखंड से क्वेश्चन पूछे गए थे, उत्तराखंड और जीएस का जो लेवल था, आज हम उसको देखने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं कि किस किस क्वेश्चन को वहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन वहाँ पर पूछे गए थे। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित का सही कालांक पर क्या होगा। ऑप्शन ए था इसमें इसमें वुड का एजुकेशन डिस्पैच, मैकाल का मीन ऑट एजुकेशन, दी सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट। तो आपको इसमें सही उत्तर बताना था कोडिंग करके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट पर्सन, निम्नलिखित में से किसका अधिकतम मान होता है। तो किसका अधिकतम मान होता है आपको बताना है। हाइड्रोजन, चारकोल, प्राकृतिक गैस या गैसोलीन। तो किसका अधिकतम मान होता है प्राकृतिक गैस। ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे, जेपी कृपलानी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी। तो ये रखी गई थी दंती दुर्ग के द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन को देखते हैं, उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है। तो कौन सा है, हरिद्वार। नेक्स्ट पर्सन, नेत्रदान में प्रदाता की आँख के निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है कॉर्निया का हिस्सा। नेक्स्ट पर्सन, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था। तो उस टाइम पर जो शासन चल रहा था वह नंद राजवंश का चल रहा था। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन, 1943 में आज़ाद हिंद फौज आईएनए अस्तित्व में आई थी। तो ये आई थी सिंगापुर में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गोल गुंबद कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ पर है, बीजापुर में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद। तो उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, गंगोत्री। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, G20 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही है। आपको कथन बताना है कौन सा सही है। कथन ए पहला है, G20 की स्थापना 2003 में हुई थी। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। दूसरा है, G20 एक अंतर सरकारी मंच है जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। ये बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है, G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन राज्य सरकार के प्रमुखों के स्तर पर 09 और 10 सितंबर 2023 को दिल्ली में आयोजित होना प्रस्तावित है। तो ये बात भी सही है। तो यानी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दूसरा और तीसरा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट पर्सन, जागेश्वर मंदिर जागेश्वर मंदिर समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। यह राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। बिल्कुल सही है। ये उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में स्थित है। बिल्कुल सही है। जागेश्वर मंदिर कहाँ पे है, अल्मोड़ा राज्य के अल्मोड़ा जिले में है। और 8वीं और 10वीं सदी में निर्मित इस मंदिर समूह के निर्माण में मुख्य योगदान पाल राजाओं का रहा है। तो ये बात बिल्कुल इसमें गलत है। नेक्स्ट है ऑप्शन डी, इस मंदिर समूह का सबसे प्राचीन मंदिर मृत्युंजय मंदिर है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पहला, दूसरा और, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कौन सी, वो सही नहीं है, ऑप्शन सी। तो इसमें 8वीं और 10वीं सदी में निर्मित इन मंदिर समूह के निर्माण में मुख्य योगदान पाल राजाओं का था। तो ये बात बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो कितने की आवश्यकता होती है, 50। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई थी। तो ये की गई थी संथानम समिति के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिला और सत्र दोनों न्यायाधीश में निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में काम करते हैं। जिला और सत्र दोनों न्यायाधीश किस किस में नियंत्रण में काम करते हैं, जो राज्य के राज्यपाल के नियंत्रण में। नेक्स्ट प्रश्न,
पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्न में से क्या सुनिश्चित करना है? विकास में जन भागीदारी, ये बिल्कुल सही है। राजनीतिक जवाबदेही होता है वो। लोकतांत्रिक का विकेंद्रीकरण होता है, बिल्कुल सही है। वित्तीय संग्रहण होता है उसमें। तो ये सभी बात सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है? तो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है? तो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कौन करता है? ऑप्शन सी ओजोन परत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है यूनिक्स, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स ये भी है, लेकिन जावा क्या है? जावा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रांत में देवता शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? तो ये की गई थी भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये की जाती है यूएनडीपी के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। कौन सी संस्था करती है इसको? यूएनडीपी। नेक्स्ट, एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है? तो एलपीजी का मुख्य घटक है ब्यूटेन। नेक्स्ट प्रश्न, हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा जलमंडल कौन सा है? प्रशांत महासागर का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, मौर्य काल में शिक्षा संग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। भारत की स्मारक निधि में, लोक लेखा में, या फिर भारत की संचय निधि में, निक्षेप तथा अग्रिम निधि में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत की संचय निधि में राजस्व जमा होता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करते हैं? ज्वालामुखी क्रिया, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जैव पदार्थ कक्ष? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 95वें ऑस्कर पुरस्कार 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो बताना है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? आरआरआर, ये बिल्कुल गलत है। सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म कौन सी थी? एलिफेंट, बिल्कुल सही। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल योह, ऑप्शन ये 3। तो यानी कि इसमें हो जाएगा दूसरा और तीसरा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी? तो ये किसकी अनुमति से की थी? जागीर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? तो सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार किसके पास है? कनाडा के पास, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम भारत में है? तो चिनाब नदी, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? तो किस में होती है? ऑप्शन सी नीला प्रकाश। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? लोक चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रति विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान के प्रति स्तुतियान रहना और उसके आदर्श का सम्मान करना। तो लोक चुनाव में मतदान करना ये मूल कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 मई को। नेक्स्ट प्रश्न है, खेलों के संबंध में निम्न में कौन से कथन सत्य हैं? तो कौन सा कथन सत्य है इसमें बताना है। अर्जेंटीना फीफा विश्व कप 2022 का विजेता रहा है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 की पदक तालिका में भारतीय पायदान पर रहा। आईसीसी T20
महिला विश्व कप 2023 का विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जाएगा पहला और दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो ये कौन सी है? अरावली। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन डी 213। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है और स्थानीय स्थिति तथा सांस्कृतिक गतिविधि को समर्थन प्रदान करता है? तो ये कौन सा है? ऑप्शन डी पर्यटन। नेक्स्ट, कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? तो ये की गई थी लाहौर अधिवेशन 1929 में। भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं? तो 9 राज्य हैं। नेक्स्ट, निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो प्लास्टिक एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर कृमि तैयार करने में किया जाता है? तो किसका? लेमन घास का। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, झिरोली, बागेश्वर व चंडाक पिथौरागढ़ में कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मैग्नेसाइट। नेक्स्ट, 1658 ईस्वी में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी? तो ये ली थी तारा सिखो का पुत्र कौन था? सलमान सिखो। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। भीमबेटका प्रसिद्ध है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में निम्न में से कौन उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है? तो ये कंपाइलर क्या काम करता है? उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कमेंट बॉक्स में आपसे इसका उत्तर बताना है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं ना, निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? करेंसी का नियमन, विदेशी का व्यापार का नियमन। तो विदेशी व्यापार का नियमन। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट, तो उत्तराखंड दृष्टि का यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो उत्तराखंड दृष्टि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।